हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वर्ण विचार, हिंदी का वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें अब वर्ण विचार पढ़ते हैं। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को या लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा, स्वर हेडिंग डालिए। इसमें लिखिए जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु, मुख विवर, जीभ, होठ, तालु तथा स्वर यंत्र या कंठ से निर्वादित होकर बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि स्वर कहलाती है, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती, किसी भी व्यंजन की या सहायता नहीं ली जाती है, वह स्वर कहलाता है। ये स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी का सहारा नहीं लिया जाता। तो स्वर कुल 11 होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इसमें ऋस्व हेडिंग डालिए। ऋस्व, इसको हम लघु भी कहते हैं। तो ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री। अगली हेडिंग डालिए दीर्घ। दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं, जिसमें ये है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। जैसे उदाहरण देखते हैं ग्रहित, ग्रह प्लस ईत। तो इसमें दीर्घ मात्रा लगी ई की, तो ये ग्रहित बना। संग्रह में सम प्लस ग्रह, संग्रह। तो इसमें री की मात्रा लगी ऋस्व। तो आगे चलते हैं विसर्ग। यह मूलतः संस्कृत की ध्वनि है। इसका प्रयोग केवल के संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, जैसे अंतःकरण, प्रातःकाल, दुख। अगली हेडिंग अनुस्वार। जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। यानी ध्वनि के उच्चारण में वायु यानी हवा नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे संयोग, संयम, संहार, अंग इत्यादि। अगली हेडिंग अनुनासिक। जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु नाक तथा मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। यानी ध्वनि के उच्चारण में वायु यानी हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसको हम अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। आगे चलते हैं। इसको यानी शिरोरेखा पर मात्रा में यह केवल बिंदु के रूप में लिखा जाता है, यानी जिसके ऊपर से शिरोरेखा गुजरेगी तो वहाँ पर चंद्र बिंदु न लगा करके बिंदु लगाया जाता है। जैसे नहीं में ये ऊपर से शिरोरेखा खींची हुई है, तो इसमें बिंदु ही लगाया जाएगा। जैसे मैं, ऊँघना, आंचल। अब आंचल है, इसमें इसके ऊपर से कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा।
जैसे रात है, इसके ऊपर से सिरो रेखा गुजर रही है, यानी शीर्ष के ऊपर से गुजरने वाली रेखा। तो जैसे ये मात्रा है एक ही, तो ये इसमें बिंदु आएगा, दीवारें, आंगन। और दूसरा व्यंजन, अगली हेडिंग व्यंजन। जिस ध्वनि के उच्चारण के वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से बाधित होती हुई बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी उच्चारण, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख विवर यानी मुंह से स्वर यंत्र से बाधित हुई, यानी स्वर का सहारा लेते हुए बाहर निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों के अधीन होते हैं। स्वर व्यंजन में मात्रा के रूप में जोड़ते हैं, यानी स्वर मात्रा के रूप में जोड़े जाते हैं। व्यंजन कुल 33 होते हैं। इसमें क से म तक वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो कि 25 होते हैं क से म तक। और ड, ञ, ड़, न और म अनुनासिक यानी नासिक व्यंजन होते हैं, जो कि 5 होते हैं। और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन स और है, यानी तीनों स और है, ये भी 4 होते हैं। और द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ होते हैं। नोट लगा के लिखना। पहला पॉइंट, वर्गीय व्यंजन ड ढ का प्रयोग शब्द के शुरू में किया जाता है, जबकि द्विगुण अड़ और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है। परंतु कुछ परिस्थितियों में वर्गीय ड ढ का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में भी किया जाता है। जो निम्नलिखित है। पहला, द्वित्व वर्णों में। द्वित्व वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे अड्डा, खड्डा, गुड्डा, कबड्डी, टिंडा आदि। अंग्रेजी शब्दों में रेडियम, रेडियो, राडार, रोड। यदि इन वर्णों के तुरंत पहले उपसर्ग आए, जैसे निडर, निडर में उपसर्ग है नी हटा देंगे तो डर बचा, तो जैसे निडर, सुडौल। और यदि इन वर्णों के तुरंत पहले इनके ही वर्ग का 5वां वर्ण आए, जैसे अंडा, तो 5वां वर्ण कौन सा है? अंग, जो इसमें बिंदु लगा है वो 5वां वर्ण है। तो इससे पहले 5वां वर्ण आए तो वह टिंडा, झंडा, भिंडी, बटिंडा आदि। अगली हेडिंग, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। पहली हेडिंग, पहला पॉइंट डाल के लिखिए, घोष सघोष व्यंजन। जिनके उच्चारण में कंपन पैदा होता है उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। घोष का शाब्दिक अर्थ है नाद। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण य, र, ल, व और है और तथा सभी स्वर घोष सघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और य, र, ल, व तथा सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। और अघोष, अगली हेडिंग अघोष, दूसरा पॉइंट डाल के देखो, अघोष जिनमें कंपन पैदा नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से इसमें आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों से अघोष कहलाते हैं। अगली हेडिंग संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को, यानी 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कुल 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्रय। छ में क प्लस से, त्र त प्लस र और ज्ञ ज प्लस ञ और श्रय स प्लस र से मिलकर के बना है।
तो अब नोट डाल के लिखो। रे 4 प्रकार से लिखे जाते हैं, जिनमें से एक रे यानी आधा यानी रेफ तथा 3 रे पूरे होते हैं, यानी एक रे इसमें रेफ वर्ण होता है और बाकी के 3 पूरे रे होते हैं। जिसमें पहला रे, दूसरा कै के नीचे एक आड़ी रेखा खींची हुई है, तीसरा इसके ऊपर से एक रे लगा हुआ है, चौथा नीचे ट्रे तीर का चिन्ह सा बना हुआ है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई क्लास का वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।